अदिल, आपसे प्रोग्राम का आगाज करूंगी। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो कह रही है कि हम इस कमीशन को मुस्तरद करते हैं और पीटीआई ने मेमोगेट और इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन के तर्ज पर कमीशन बनाने का ये मुतालबा जो किया है, क्या देखते हैं आप इस इंक्वायरी रिपोर्ट के मुस्तकबिल के मंजरनामे पर क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए, मेमोगेट कमीशन में खुद जस्टिस काजी फायज ईसा थे जी। क्या उन्हें नहीं मालूम कि वो कमीशन ज्यादा पावरफुल या रेलेवेंट था या उस तरह का कमीशन बनाना चाहिए था, या जो कमीशन अभी बनाया गया है, जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें जो इल्ज़ामात हैं इनकी इंक्वायरी करने के हवाले से मेरा ख्याल है कि दो हाईएस्ट फोरम्स, यानी एग्जेक्टिव का हाईएस्ट फोरम वफाकी काबीना, इससे ऊपर कोई फोरम नहीं है। जुडिशरी का हाईएस्ट फोरम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उनकी फुल कोर्ट मीटिंग, तमाम जज साहिबान बैठे, एक दफा नहीं दो दफा बैठे, दोनों ने एक दूसरे को एतमाद में लिया, यानी चीफ जस्टिस साहब ने अपने साथी जजेस को एतमाद में लिया। फिर चीफ जस्टिस साहब जो हैं, उनकी जो मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने जो हाईएस्ट फोरम काबीना उनके अरकान को एतमाद में लिया। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? यानी जिन जज साहब को नामजद किया है, जिन जज साहब को बल्कि अपॉइंट कर दिया है इस कमीशन में, इस एक रुकनी कमीशन में, उनको देखा जाए, अगर उनका माजी देखा जाए, उनकी माजी में उनकी साख को देखे जाए तो इंतहाई गैर मुतनाज़ा जज साहब रहे हैं। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं। उनका लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में टेन्योर जो है वो बिल्कुल गैर मुतनाज़ा है। कभी उन्होंने उनकी तरफ उंगली नहीं उठाई। पाकिस्तान की नुमाइंदगी की उन्होंने कुलभूषण यादव केस में आलमी अदालत में बेंच का हिस्सा रहे। तो कोई तुक नहीं समझ आती कि एक मामले को खाम खाम मुतनाज़ा बनाया जाए। अगर इसके TORs देखे जाएं, इसके TORs ये हैं कि ये जजेस के खत में इल्जामात की छानबीन करेगा और तयन करेगा कि इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं। तो यही कोई भी कमीशन बनाएंगे उसके TOR यही होंगे। फिर तयन करेगा कि कोई अहलकार बराह रास्त मुलविस था या नहीं। फिर सामने आने वाले हकायक की बुनियाद पर किसी महकमे के या एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की तजवीज़ करेगा। फिर वो जरूरी समझेगा तो किसी और मामले को भी देख सकता है अगर वो मुनासिब समझे। तो इसके इख्तियारात को अगर देखा जाए तो इसके इख्तियारात पे तो कोई मसला नजर नहीं आता। जज साहब की साख को देखा जाए उसमें कोई मसला नजर नहीं आता। इस ओवरऑल इस सारे अमल में, यानी जो कमीशन की तश्कील के अमल को देखा जाए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हाईएस्ट अथॉरिटीज ने ये डिसाइड किया, एक दूसरे को एतमाद में लिया है, उसके बाद कोई बात ही नहीं रह जाती। अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कभी एक बार जो है उसके एक धड़ा जो है वो को स्टेटमेंट दे रहा है, कभी दूसरे का कोई दूसरा धड़ा जो है वो को स्टेटमेंट दे रहा होगा, हक में दे रहा होगा, कोई खिलाफ दे रहा होगा, कोई एक जमात हक में बात कर रही होगी, एक जो है वो इसकी मुखालफत में बात कर रही होगी। लेकिन असल मामला ये है कि ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और अगर कोई जिम्मेदार है साबित होता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो मुअज़्ज़ज़ 6 जज साहिबान ने ये जो कंसर्न रेज किए हैं उसमें उन्होंने क्या कहा है, उनका जो पैराग्राफ नंबर 5 है वो ये कह रहे हैं जी कि जस्टिस शौकत जी सिद्दीकी के इल्जामात की तहकीकात का जो उनकी दरख्वास्त है हम उसकी हिमायत करते हैं और ये तहकीकात जो हैं ये इस इन्वेस्टिगेशन को फैलाया जाए और ये जानने की कोशिश की जाए कि क्या अब भी ऐसी मुदाखलत हो रही है या नहीं। तो ये तो TORs में चीजें शामिल हो गई। वो तो ये कह ही नहीं रहे जज साहबान, वो तो कह रहे हैं जुडिशियल कन्वेंशन बुलाया जाए, दूसरों से भी पूछा जाए। उनका मामला तो इन्वेस्टिगेशन है बुनियादी तौर पे, और वो इन्वेस्टिगेशन होने के लिए ये कमीशन कानून के तहत बना दिया गया है। तो उसमें अब आगे बढ़ के आज वफाकी काबीना ने बरल इस पे अपना फैसला हैरानकुन तौर पे मैं समझता हूं कि उन्होंने कमीशन तश्कील दे के साथ अपना फैसला भी सुना दिया। उनको भी इंतजार करना चाहिए कि वो कह रहे हैं एग्जेक्टिव की मुदाखलत के इल्जाम की नफी करते हैं। ठीक है, इस आप जो भी हो अब आप कमीशन के सामने जाकर बात करें और ये कमीशन जो है अपनी जो फाइंडिंग्स दे उन फाइंडिंग्स की रोशनी में आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम इसी तरह जी अदिल, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ चुका है।